सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साईं राम। आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। ये एक्सपीरियंस जो है ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर जून मई जून के आई थिंक जून जुलाई के आसपास का ये है और ये एक्सपीरियंस बहुत ही ख़तरनाक रहा है। ख़तरनाक इसलिए कि बाबा ने हमें एक न्यू लाइफ दी। तो आज मैं अगर हूँ और ये चैनल चल रहा है, आपसे ये सब शेयर कर पा रही हूँ, तो ये सब बाबा का दिया हुआ है। अब ज़रा एक्सपीरियंस मैं अब बताती हूँ। तो हुआ ये था कि उस दिन दोपहर के टाइम पे हम लोग सोए हुए थे और सब कुछ नॉर्मल था। फिर जब शाम में हम लोग सो के उठे तो हमारे घर पे क्या होता है कि हमारा गैस जो है वो हमें पता चलता है कि वो लीक हो रहा है। पता ऐसे चलता है कि जब हम खाना बनाते हैं तो हम हमेशा पहले सिलेंडर से बंद करते हैं और उधर से बंद हो जाता है तो फिर वो गैस में अपने ऑफ हो जाता है। उसके बाद हम ऊपर से गैस को भी बंद कर देते हैं। ये हमारा हमेशा से सब दिन से हमारा ये ऐसा हैबिट रहा है। तो हम लोग भी उस दिन भी वही किए। जब नीचे से सिलेंडर से बंद किए तो बंद नहीं हुआ और खूब फ्लेम जलने लगा। तो फिर धीरे धीरे हम लोग ये डिटेक्ट किए कि गैस लीक हो रहा है और लीकेज बहुत ज़्यादा था क्योंकि फ्लेम लिटरली में बहुत ज़्यादा चारों साइड से कवर करके आ रहा था। सो वी रियलाइज्ड दैट इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि उस दिन हमारे घर पे एक शादी थी। तो जो घर के बड़े थे, जो मेल मेंबर थे, उन्होंने अपनी शादी में जाने की पूरी तैयारी कर ली और अपने रिलेटिव्स को कार लेके बुला भी लिया था। ठीक है। और अब गैस लीक इस तरीके से हो रहा है कि हम मतलब उस दिन और वो जो थे वो मेल मेंबर वो हमें ऐसा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, कितना गलत इंट्रोडक्शन दे रहे थे, इंस्ट्रक्शन सॉरी। तो वो इतना गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि गैस को बंद कर दो। अगर आप गैस बंद कर देंगे पूरी तरह तो जो थोड़ा थोड़ा करके जो जल जल के कंबशन से जो निकल जा रहा है वो भी नहीं निकलेगा, तो प्रेशर सिलेंडर पे और ज़्यादा होगा, वो और जल्दी फट सकता है। तो वो उनके बोलने के बावजूद मेरा हाथ वो ना गैस बंद करके, और वो तो अपना कार ला के रेडी थे, वो अपना जाने के लिए रेडी हो गए थे और मतलब लाइक उन्हें सामान भी अपना निकाल के बाहर रख दिया था वो मेल मेंबर, और वो निकल के चले जाते। ठीक है। और हम लोग नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने इतना गलत इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम लोग गैस बंद करके वहाँ खड़े रहो। ठीक है। लेकिन उस दिन मेरे हाथ पे मुझे खुद का काबू नहीं था और तब हार्डली डिड आई रियलाइज दैट इट वाज ऑल बाबा साईं बिहाइंड दैट, जिन्होंने हमारी हेल्प करी। तो वो जो गैस था वो जितने भी बार उन्होंने वो बंद करके निकल गए, बट मैंने वापस से खोल के और उसके दोनों साइड ऑन कर दिया ताकि धीरे धीरे ही सही वो जलते रहे, ताकि वो फटे ना। उसके बाद उन्होंने और भी गलत गलत इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम लोग अपने घर का बल्ब वल्ब ऑफ कर लेना, ये सब बोलते हुए वो गए। जबकि बाद में मैंने पढ़ा सेफ्टी मेजर्स, तो उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जब गैस में लीकेज हो रहा हो तब आप ऐसा कोई काम ना करें, तब कोई भी स्विच ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। तो पहला तो उन्होंने दूसरा ये गलत इंस्ट्रक्शन दिया। पहला ये दिया था कि गैस बंद करके वेट करते रहो, और ये उस दिन आंधी भी बहुत तेज़ आ रही थी, अगर आग लगता तो कितने लोग हमारे साथ झुलसते नहीं पता। और इट वाज लाइक वी वर फीलिंग एज इफ डेथ इज स्टैंडिंग एंड वी आर स्टैंडिंग विद डेथ। एंड हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम उसी में खाना भी बना रहे थे क्योंकि फ्लेम जला हुआ था और हम बंद नहीं कर रहे थे फ्लेम को, तो उस पर खाना बना रहे थे, मैं, मम्मा, भाई थे। और उसके बाद होता ये है कि हम अपने जो गैस की बगल में गैस गोडाउन है तो हमने वहाँ पे कॉल करा। तो उन लोगों ने, उस दिन आंधी आ रही थी, उन लोगों ने मना कर दिया, बोला आप सिलेंडर को कहीं ओपन में रख के छोड़ दीजिए, हम कल ही देखने आएंगे। और हम स्थिति की गंभीरता को अच्छे से समझ पा रहे थे कि ये कल तक नहीं टिकेगा। उन्हें कोई नहीं मिला। लास्ट में हमारे जो नेबर थे वो काफ़ी दूर अपने ऑफिस में थे। हमने उनको कॉल करके बोला कि ऐसे ऐसे, और हमारे घर के मेल मेंबर इतना प्लान करके आए थे कि उनकी कार आ चुकी थी, वो बैग लेके निकल के चले गए। बल्कि वो पड़ोसी हमारे थे, वो बहुत दूर थे, 2 फ्लाईओवर दूर, वो उल्टा आए। एंड 20 to 25 minutes वी सर्वाइव्ड ऑन दैट।
वो किसी भी वक्त फट सकता था। देखिए बाबा की महिमा कि उन्होंने हमें बचा के रखा। और जो भी गैस बंद करने का सजेशन दे रहा था, मतलब लग रहा था कि मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, कोई और कंट्रोल कर रहा है। और वो गैस को मैं बार बार ऑन कर रही थी ताकि वो जो भी है वो धीरे धीरे जलता जाएगा। जलने नहीं देंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा सिलेंडर में, वो जल्दी फटेगा। तो ये चीज़ हो रही थी। फिर वो 20 मिनट के बाद आए तो जल्दी से गैस को ऊपर ले गए। जब छत पे गया उसका वो खोला गया तो क्या आसमान में ऊपर तक से गैस निकला। तो हमारे वो जो नेबर थे उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला, मतलब हमारे इस एपिसोड के बाद उन्होंने एक ही बात बोला कि आप सबकी इतिश्री आज होने वाली थी, आप सब तो आज समाप्त ही थे। वो तो आज आपको कोई बचा लिया, वरना आज आप नहीं बचते। और तब हमारे घर पे साईं आ चुके थे, मतलब हम लोग शिरडी से आ चुके थे। और मेरी मम्मा साईं का लाइक हर थर्सडे खाना दे देती थी। बट हम उतने बड़े भक्त नहीं थे साईं के जो आज हैं। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। और बहुत वक्त तक मैं लगभग 1 डेढ़ साल सोचा कि कौन उस दिन मेरे हाथ को कंट्रोल कर रहा था, कौन था उस दिन जिसने मुझे रोका कि बेटा तू स्विच ऑन ऑफ मत कर, जो जैसा है रहने दे। हु वॉज दैट हु वॉज कंट्रोलिंग मी? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड तब। बट अब समझ में आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं साईं थे। क्योंकि उस दिन मैंने एक अलग चीज़ फील किया और उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि जाको राखे साईं, मार सके ना कोई। और बाबा आपको बचाने आते हैं, ये मैंने उस दिन रियलाइज़ किया। बाबा स्वयं मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं था। कह रही हूँ ना मेरे कंट्रोल में नहीं था। सिलेंडर जब लीक होता है और आपको कोई सजेस्ट करे कि सारा लाइट वाइट ऑफ कर दो, इससे लीकेज नहीं होगा, इनफैक्ट स्विच ऑन ऑफ करने से वो जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है और वो ऐड करता है ताकि जल्दी गैस फट सकता था, सोचिए। खैर भगवान को बचाना था, उन्होंने बचा लिया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस पहला कि कैसे लीकेज से हमें बचाया बाबा ने, मतलब हमें एक नया जान दिया। लिटरली हम लोग उस दिन मर चुके थे, मर के बचे हैं। ठीक है, तो ये तो एक पहला एक्सपीरियंस। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ। उसी के बाद वो जो एक आदमी ने हमें गलत गलत सजेशन दिया था, वो एक दो दिन आई थिंक बाद लौट के आते हैं 1 डेढ़ बजे रात में चोर की तरह। और हाँ, वो जाते वक्त नीचे में गार्ड को बस इतना बोलते हुए गए थे कि सुनो सुनो, ऊपर में लीकेज हो रहा है गैस का, अगर कोई मैकेनिक मिले तो भेज देना। हाउ कुड समवन एट योर हाउस बी सो इल। बट ये है, मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी, मैं कह रही हूँ। अभी मैं यही बता रही हूँ अभी के लिए। मेरे साथ ऐसा किया। और उसके बाद जब वो आए 2 दिन बाद, ठीक है, तब क्या होता है कि हाँ, कुछ अहस बहस होती है। वो हमें रूम में बंद कर देते हैं, ठीक है। और रूम में बंद कर देते हैं तो मेरी मम्मा को क्लॉस्ट्रोफोबिया है एंड आई फेल्ट एज इफ़ वो अब बचेंगी नहीं, शी विल डाई इफ़ रूम इज़ नॉट ओपन क्विकली। और रूम भी हमारा इतना कॉर्नर का कि अगर हम चिल्लाएंगे भी तो कोई सुन नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसी हालत थी उस वक्त। तो आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरा भाई सामने खड़ा है शॉक्ड कि अब क्या होगा। और मेरी मम्मा तो लग रहा था कि अब इन्हें हार्ट अटैक ही आना है। उसी वक्त क्या होता है कि मैं फिर से मेरे हाथ पे एक अजीब सा कंट्रोल मैंने फ़ील किया जो आती है। और वो जो आदमी बाहर से बहुत तेज़ से फ़ोर्स लगा के रूम बंद किए हुए थे, मैंने उसे खींचा। इतनी तेज़, मतलब इतना एनर्जी मेरे अंदर कभी नहीं था। और मैंने इतना तेज़ चिल्लाया, हेल्प, हिंदी में बचाओ। और उस दिन वो आवाज़ और वो शक्ति कहाँ से आई, मैं बहुत टाइम तक सोचती रही। वो आदमी इतना डर गए कि वो 5 फीट पीछे जाके भाग गए और रूम खुल गया फिर हमारा। तो उस वक्त शक्ति कहाँ से आई थी ये मुझे बिल्कुल भी न अंदाज़ा था न पता था। और बहुत वक्त तक मैं सोचते रही कि आखिर कौन था जिसने मेरे अंदर आके रूम खोला, जिसने हाथ पकड़ के मुझे लीकेज के वक्त हम सबके साथ रहे। तो वो कोई और नहीं, स्वयं हमारे श्री साईनाथ महाराज थे।
सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और बाबा की जितनी भी प्रेयर्स करूँ कम है। और तो उस दिन बाबा ने कुछ इस तरीके से हमें बचाया। तो ये 2 एक्सपीरियंसेस मैंने एक साथ आपको बताया है। बाबा ने हमें न्यू लाइफ दी है। बोलना जितना आसान है, ये उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट था फ़ील करना। हम तो शॉक में ही चले गए थे उसके बाद। लाइक 1 वीक तक हम लोग एकदम ब्लैंक हो गए थे कि अरे बाप रे! ऐसा कैसे हो गया। बट जब वो सच कहा जाता है कि जाको राखे साईयाँ मार सके ना कोई। तो ये थी मेरी एक्सपीरियंस। और मैं बहुत जल्दी आपको ये भी बताऊंगी कि मैं साईं भक्त कैसे बनी। हाँ, उस वक्त ये था कि मम्मा बस हर थर्सडे को खाना देने जाती थी, गरीब में बांटती थी साईं बाबा के नाम पे। ये चीज़ चला आ रहा था उसके 1-1.5 साल पहले से, उस इंसिडेंट्स के 1-1.5 साल पहले से। और उसके 1 साल बाद तक भी मैं नॉर्मल ओम साई राम मतलब हो जाता था। मैं शायद ही साईं बाबा को बस एक थर्सडे को एक बार ध्यान में आते थे। उससे ज़्यादा 1 साल तक बाबा मुझे अपने शरण में नहीं उतना बुलाए थे। और 1 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो मैं साईं भक्त बन गई, ये भी मैं बहुत जल्दी आपको अब अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। इसलिए नहीं कि मुझे मोनेटाइजेशन मिले, बल्कि इसलिए कि इस चैनल के थ्रू जो भी मनी अर्न होगी, मेरा ये बहुत शौक़ है कि मैं हर भूखे को खिला पाऊँ जो मेरे घर के बगल में साईं मंदिर है वहाँ। और जो कोई शिरडी जाना चाहते हों बट अफोर्ड ना कर पाते हैं, तो मैं उन्हें इस चैनल की मनी के थ्रू शिरडी भेजूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि 100% मनी उधर ही चला जाएगा, है ना, लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग मैं वहीं पे करना चाहती हूँ। मेरा शौक़ है, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि साईं के लिए ये वीडियो बना है, साईं पर। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ। और सोशल वर्क इन द फॉर्म ऑफ फीडिंग द हंगर एंड सबसे बेसिक जो है घर, कपड़ा और मकान, ये कर पाऊँ लोगों के लिए। मकान नहीं, घर और कपड़ा ही इस चैनल से अर्न करके मैं करना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप सहयोग केवल ऐसे कर सकते हैं कि चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपकी भी कोई एक्सपीरियंसेस है तो 9199914995 पर व्हाट्सएप करके वीडियो बना के अपना नाम बताकर आप हमें भेज सकते हैं। अगर अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने वीडियो बनाया उस तरीके से आप भी बाबा के सामने मूर्ति पे वीडियो रख के और अपनी स्टोरी सुना सकते हैं। और हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो वीडियो हम इस पर ज़रूर ही पोस्ट करेंगे। और आप सब ख्याल रखें अपना, खुश रहें और ओम साई राम।